तो आज हम लोग को पढ़ना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पहले थोड़ा देखो, पहले एक स्टोरी है मेरे पास। स्टोरी ये है ना कि पहले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले क्या आया था, YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पहले ही आ चुका था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, वो पहले ही आ चुका था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन तो बाद में आया था, लेकिन अगर सही बोला जाए तो जो तुम्हारा YDSC है यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका सिर्फ थ्योरी था मेरे पास। क्या था इसका? सिर्फ मेरे पास थ्योरी। और डिफ्रैक्शन का मेरे पास, डिफ्रैक्शन हमको ऑब्जर्व हो रहा था। सुनना ध्यान से मेरा बात, क्या हम बोल रहे हैं। अभी डिफ्रैक्शन क्या है छोड़ दो उसको, बाद में आएंगे डिफ्रैक्शन क्या होता है। ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, इसका मेरे पास सिर्फ थ्योरी था कि हाँ मेरे पास ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन में बीच में क्या होता है बोलो, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, और उसके अगल बगल होता है डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे होता है। तो इसका बस थ्योरी था, एक अजम्पशन था। फिर बाद में हमको ना यंग्स जो था, मेरा जो साइंटिस्ट यंग्स, वो अपना पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। किससे, किसके हेल्प से एक्सपेरिमेंट किया था बोलो? ये खुशबू। ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये किसके हेल्प से हुआ था? स्लिट्स के हेल्प से। दो पतला पतला स्लिट लिया था ना, ऐसे करके दो स्लिट लिया था, तभी एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो पाया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज़ तो प्रूफ कर दिया, तो हम लोग मान लिए कि ठीक है लाइट में इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस होता है। तो जो डिफ्रैक्शन था ना, वो हमको पहले ही दिख रहा था, पहले ही दिख रहा था। मतलब ये है ना कि डिफ्रैक्शन पहले है क्या, वो बताते हैं। कोई एक छोटा जगह से जब लाइट एंटर करेगा, बहुत छोटा जगह से लाइट जब एंटर करेगा और वो ऐसे करके फैल जाएगा, लाइट पूरा ऐसे स्कैटर कर जाएगा, जहां हम लोग नहीं सोच रहे थे लाइट वहां भी चल जाएगा। तुम बोलोगे सर YDSC में भी तो वही होता था, YDSC में भी तो हम यही सोचते थे ना कि यहां से लाइट आएगा, यहां ये दोनों जो गैप है इससे लाइट आएगा, और यहां पर ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। बट लाइट तो आकर के यहां पर बीच में क्या बना देता था, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। YDSC में भी तो तुम बोलोगे सर वही होता था। लेकिन डिफ्रैक्शन और YDSC में बहुत सारा डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है उस पर हम आएंगे, पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर कहानी क्या है। तो YDSC का जो प्रूफ था वो मेरे पास नहीं था उस वक्त, थ्योरी था मेरा इसका। लेकिन ये हमको ऑब्जर्व हो रहा था, मतलब इसका थ्योरी नहीं, इसका ऑब्जर्वेशन था मेरे पास। बट ये हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग को लगता था कि लाइट तो कहाँ कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलता था। ये हम लोग सोच के चलते थे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए डिफ्रैक्शन के जैसा फिनोमेना, डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, डिफ्रैक्शन मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एकदम सिंपल समझाते हैं डिफ्रैक्शन को, ये सब जो लिखा हुआ भी छोड़ो उसको, सिंपल समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास एक ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल है, ठीक। हम क्या करते हैं, ऑब्स्टिकल मतलब कि रुकावट, मतलब जहाँ पर जैसे ढका हुआ है। जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं ना, मान लो ये सामने से मेरे पास लाइट आ रहा है, देखो दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। मान लो ये सामने से मेरे पास लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है मेरे सामने से, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ढक लेते हैं, तो ये लाइट मेरे पास पहुँचेगा। हम जैसे जहाँ पर मेरा फेस है सिर्फ वहाँ लाइट पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो ये जो कूट है, ये कूट, ये क्या है, ऑब्स्टिकल। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्स्टिकल। तो वही चीज़ देखो हम यहाँ पर बनाए हैं, ऑब्स्टिकल, और यहाँ से हम क्या मारने वाले हैं, लाइट। समझ रही हो कि नहीं? तो लाइट आएगा भाई अभी मेरे पास जोरदार टाइप से, जो कि ऑब्स्टिकल के जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पर सिंपल मेरे पास लगा हुआ है क्या चाहिए, ऑब्स्टिकल, और हम यहाँ से क्या मार रहे हैं, लाइट। यहाँ से ये क्या आ रहा है बोलो, लाइट आया, और लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। उस हिसाब से लाइट को तो ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अंधेरा, है ना, डार्क, डार्क लिखते हैं। यहाँ पर अंधेरा होना चाहिए, लाइट हो सकता है, चलो लाइट, इस लाइट ऐसे सीधे जाना चाहिए ऐसे। ऑब्स्टिकल जहाँ पर है, मतलब ये जहाँ पर रखा हुआ, वहाँ पर लाइट मारेंगे तो पास तो नहीं करेगा लाइट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर जहाँ पर हम लिखे हैं डार्क, डार्क जहाँ लिखे लाइट ऐसे बेंड कर गया यहाँ पर, और लाइट ऐसे ऊपर भी बेंड कर गया। मतलब लाइट इधर भी, चलो इधर क्या हुआ उसको छोड़ दो, लाइट इस तरफ ऐसे बेंड कर गया, मतलब लाइट का यहाँ पर क्या हो गया, बेंडिंग, और कुछ रोशनी यहाँ भी पहुँचने लगा। मतलब लाइट इस ऑब्स्टिकल से टच करके ऐसे अंदर, यहाँ नहीं जाना चाहिए था। देखो यहाँ तो ऐसे ये लगा हुआ है, कूट मान लो ऐसे लगा हुआ है यहाँ पर, तो इस जगह तो लाइट नहीं पड़ना चाहिए था, मतलब इससे तो पार नहीं होना चाहिए था लाइट। तो लाइट देखो यहाँ से बेंड होकर के, यहाँ से स्ट्रेट लाइन में नहीं गया, ऐसे बेंड होकर इधर भी घुस गया। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ तो लाइट का बेंडिंग हो रहा है। मतलब इससे क्लियर पता चल रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, लाइट एक वेव है। क्लियर पता चल रहा था, और ये हमको दिख रहा था। YDSC तो हर जगह नहीं दिखता है, YDSC के लिए बहुत सारा सेटअप चाहिए। जैसे जो यंग साइंटिस्ट है वो जितना सेटअप किया था वो हमको चाहिए YDSC में। तो YDSC करवाना बड़ा कठिन है। लेकिन ये जो तुम्हारा डिफ्रैक्शन है, इसको कहीं भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे अभी तुमको हम एग्जांपल सिंपल सा दिए कि यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल है, लाइट ऐसे मारे तो लाइट सीधे नहीं गया, लाइट इधर भी एंटर किया, उधर तो गया ही लेकिन इधर भी एंटर कर गया जहां हम सोचे नहीं थे।
सिंपल, ये तो एग्जांपल दिए तुमको हम, है ना। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि लाइट बेंड कर रहा है, सिंपल सा बात है। तो ये तो हमको ऑब्जर्व हो रहा है ना, बट मेरे पास थ्योरी नहीं है, इसका सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, इसलिए हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर बाद में दो साइंटिस्ट भी आया, ये जो तुम देख रहे हो ना डिफ्रैक्शन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट आया मेरे पास। फिर एक आया फ्रेनहोफर और फिर दूसरा एक और साइंटिस्ट आया फ्रेस्नेल। सर हम लोग का जो 12th का सिलेबस है उसमें हमको क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे? फ्रेनहोफर के बारे, फ्रेनहोफर के बारे में पढ़ोगी। तो तुम यानी कि जो भी पढ़ाई करोगी वो फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन पढ़ोगी। ये दोनों साइंटिस्ट फिर डिफ्रैक्शन को बाद में प्रूफ किया। जैसे जो YDSC था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता था बोलो? ये जो था YDSC, इसमें क्या होता था? YDSC में इंटरफेरेंस होता था, इसमें क्या होता था? इंटरफेरेंस। और हम लोग ये बोलते हैं ना कि इंटरफेरेंस का ही एक पार्ट है जो डिफ्रैक्शन है, वो और कुछ नहीं, इंटरफेरेंस का एक स्पेशल केस है। हालांकि हम लोग अभी आगे जाके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस भी पढ़ना है, लेकिन इंटरफेरेंस का एक स्पेशल केस है डिफ्रैक्शन। मतलब इंटरफेरेंस के ही जैसा कुछ होगा, मतलब जैसे YDSC होता था वैसे ही कुछ होगा, बस कुछ कुछ नया ऑब्जर्वेशंस मिलेगा जो इसमें हम नहीं देखते थे, कुछ नया ऑब्जर्वेशंस इसमें मिलेगा। अच्छा तुम बताना, ये क्या नाम है, नीतू, तुम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितना स्लिट्स का यूज करती थी? वो जो पतला पतला स्लिट कितना काटती थी? 2 था। लेकिन जब तुम करोगी डिफ्रैक्शन तो सिर्फ एक स्लिट काटोगी। मतलब कुछ ऐसा होगा, देखो देखो इसका सेटअप में क्या करती थी, ऐसे एक यहाँ पर और यहाँ पर एक S1 काटती थी स्लिट, और यहाँ पर क्या रहती थी S2, और लाइट ऐसे जाता था इसमें, और यहाँ पर भी स्क्रीन होता था। ठीक यहाँ भी वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर तुम क्या करोगी ना, ऐसे इसको खोल दोगी और यहाँ से एक सोर्स रहेगा, देखो इतना खुला रहेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो, बोलो। हाँ YDSC में भी वेव है लाइट, और डिफ्रैक्शन में भी वेव है लाइट, दोनों में वेव है। ये दोनों वेव नेचर के ही ऊपर बेस्ड है, इसलिए तो पढ़ रही हो वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के ही अंदर है दोनों, समझी। अब देखो यहाँ पर ये जो सोर्स है, क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो, बोलो बोलो क्या, कब? वो तो हम बताए थे ना, चलो अभी दोबारा हम 2 मिनट बता देंगे कि कब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। देखो यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर सोर्स है, सोर्स से लाइट निकलेगा तो ऐसे जाएगा, बेंड करेगा, इसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट सीधे नहीं गया भाई, लाइट ऐसे बेंड कर गया, ये जो कॉर्नर देख रही हो कॉर्नर, उसमें बेंड करके ऐसे निकल गया लाइट, इसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर जरा तुम बताना शिखा, यहाँ पर 2 सोर्स है, यहाँ पर एक S सोर्स होता था, इससे ऐसे निकलता था, ऐसे जाता था, यहाँ 2 सोर्स, यहाँ कितना सोर्स है, यहाँ पर कितना सोर्स है, कितना है, कितना सोर्स है? नहीं नहीं, यहां पर इनफाइनाइट सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्स। यहां पर एक सोर्स होता था। तुम कभी जीवन में ये सोची हो कि हम लोग यहाँ YDSC में 2 ही स्लिट क्यों काटते थे? क्योंकि हम एक सोर्स से सिर्फ 2 सोर्सेस प्रोड्यूस करना चाहते थे, सिर्फ 2 सोर्सेस से इंटरफेरेंस पॉसिबल था। लेकिन यहां पर तो पूरा गैप है जोरदार, यहां देख रही, ध्यान से देखना, यहां पूरा गैप है, तो यहां पर डिफ्रैक्शन में कितना सोर्सेस होगा? इनफाइनाइट सोर्सेस। इतना गैप है ना, यहां पर कितना सारा पार्टिकल होगा लाइट का, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना सारा पार्टिकल होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इनफाइनाइट सोर्स होता है, ये सबसे मिस्टेक हो जाता है। पूछता है एग्जाम में कि कितना सोर्स, तो तुम बोलोगी सर एक सोर्स नहीं, इनफाइनाइट सोर्स। और इसमें कितना सोर्स? इसमें तो 2 होता है, और 2 कौन सा सोर्स होता है? कोहेरेंट, 2 कोहेरेंट सोर्सेस, है ना। लेकिन इसमें कितना सोर्स है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस। किसमें? डिफ्रैक्शन में। ठीक, हाँ अब हम यहां पर डाउट दूर करते हैं। देखो YDSC में भी लाइट वेव के जैसा चलता है, वेव के जैसा, यानी कि बताओ वेव के जैसा कैसा? वेव के जैसा मतलब क्या है? हाँ ऐसे प्रोपोगेट करके चलेगा वेव के जैसा, और ये दोनों यहां से एक पॉइंट पे जाकर के मिलता है, और यहां पर क्या बनता है? सेंट्रल ब्राइट। एक पॉइंट पे, यहां भी तो वही हो रहा है, यहां भी तो लाइट वेव के जैसे चल रहा है ना। तो फिर सर पार्टिकल जैसे कब चलेगा लाइट? वो बता देते हैं, 2 मिनट, चलो जल्दी से बताते हैं, फिर हम आते हैं डिफ्रैक्शन पे। क्या डिस्टेंस? डिस्टेंस उस पे आएंगे, उसको छोड़ो ना अभी तो डिफ्रैक्शन अभी स्टार्ट हुआ। बस तो हम ये बताएं कि लाइट का बेंड करना, और हल्का से उसको रिलेट किया इंटरफेरेंस से, हल्का से एकदम रिलेट किए, कुछ अभी रिलेशन कुछ खास नहीं बताएं। देखो सिंपल हम उस दिन बताए थे एक बार। देखो यहाँ पर 3 टाइप का टोटल फेनोमेना होता है लाइट में। लाइट एक रे के जैसा कब बिहेव करता है? जब यहाँ पर मेरे पास जब लाइट का जो वेवलेंथ होता है, लाइट का वेवलेंथ से ऑब्जेक्ट का लेंथ, ये L क्या है? व्हाट इज L? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट,
लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है उस तरफ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब यहाँ पर जो लेंथ है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का लंबाई जब बहुत बड़ा हो, और जो लाइट का वेवलेंथ होता है, लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है ना, तो तुम कोई एक कलर का लाइट लेती हो, तो जो भी लाइट ली हो उसका वेवलेंथ, ये जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है उससे बहुत 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 कम हो। देखिए बहुत 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 कम हो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा है। जैसे कि हम लोग, जैसे कि क्या हो सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल है लेंस पढ़ी हो ना, लेंस मिरर पढ़ी हो कि नहीं बताओ, लेंस मिरर पढ़ी हो ना, तो उसमें लाइट किसके जैसा बिहेव करेगा, रे के जैसा, क्योंकि वहां पर लेंस बहुत बड़ा होता है। तो वहां पर लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा हो जाता है उसके कंपैरिजन में, तो यहां पर ये लाइट रे के जैसा बिहेव करेगा। दूसरा, लाइट वेव के जैसा कब बिहेव करेगा, लाइट जो है वो वेव के जैसा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में, वेव के जैसा लाइट कब बिहेव करेगा, वेव के जैसा कब बिहेव करेगा। एग्जाम्पल इसका पॉइंट क्या होता है सर, जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं कि लेंस रहेगा, बड़ा सा ऑब्जेक्ट रहेगा लेंस के जितना बड़ा, और यहां पर पॉइंट सोर्स रहेगा, छोटा सा ऑब्जेक्ट। तो सर इसका क्या मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि जो वेवलेंथ होगा लाइट का, ये आया समझ में, दोबारा बताते हैं। जो वेवलेंथ है लाइट का, जो वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट का लेंथ के कंपेरेबल है। समझ रही हो खुशबू की, नहीं समझी क्या। लाइट का जो वेवलेंथ होगा ना, सोचो लाइट का वेवलेंथ कितना कम होता है, और ऑब्जेक्ट का लेंथ भी बहुत कम होगा, मतलब छोटू सा ऑब्जेक्ट होगा। तो जब ये कहानी होगा तो उस वक्त क्या होगा, बोलो उस वक्त क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा, या तो क्या होगा, इंटरफेरेंस। समझी है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कब होगा, जब वेवलेंथ तो खैर लाइट का कम है ही, और जो लेंथ है ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो, छोटा सा एकदम ऑब्जेक्ट हो, तब यहां पर लाइट वेव के जैसा चलेगा। तो इसलिए वेव नेचर को देखना इतना आसान नहीं है। आया समझ में तुमको, आ गया ना। हाँ, तो ये दो टाइप का कैटेगरी में लाइट ना, देखो लाइट में बोलते हैं ना हम लोग डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब कि ना लाइट अपने आप को चेंज करते रहता है। सर कैसे चेंज करता है, अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो लाइट उसके लिए क्या बन जाएगा, वेव। अगर बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, तो उसके लिए लाइट क्या बन जाएगा, पार्टिकल या फिर रे, पार्टिकल या रे के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, रे ऑफ लाइट के जैसे चलेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। चलो अब डिफ्रैक्शन समझाते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पर अभी डिफ्रैक्शन दोबारा समझा रहे। देखो यहाँ पर क्या है ना कि ये देख रही हो, ये क्या है, जैसे अभी हम जो एग्जांपल दिए थे ना, सुनना ध्यान से। ये हम दो नैरो अपर्चर्स लिए हैं। सर अपर्चर का मतलब क्या होता है, अपर्चर का मतलब बताते हैं तुमको, अपर्चर का मतलब बताते हैं। जैसे अपर्चर को कैसे समझाएं, अपर्चर का मतलब ये होता है ना कि साइज, जैसे यहाँ पर चलो बना के बताते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरा एक कार्डबोर्ड है, कूट है, मान लो एक बड़ा सा मेरे पास यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है, इसमें हम ये छोटू सा होल बनाए, ठीक है, और एक और कार्डबोर्ड लिए, इसमें एक बड़ा सा होल बनाए। तो ज़्यादा लाइट किस में एंटर करेगा, नीतू, ज़्यादा लाइट इसमें एंटर करेगा या फिर इसमें, दोनों में से ज़्यादा लाइट किस में एंटर करेगा, इस वाले में। तो इसका अपर्चर क्या हुआ, इसका अपर्चर ज़्यादा हुआ, और इसका अपर्चर क्या हुआ, कम। तो अपर्चर मतलब आया समझ में, अपर्चर का मीनिंग क्लियर है ना। अपर्चर का मतलब तुम कितना गैप दे रही हो लाइट को पास करने के लिए, लाइट को पास करने के लिए जो गैप देती हो ना, गैप, उसी को अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। जैसे यहां पर मान लो एक सोर्स है लाइट का, डिफ्रैक्शन समझा रहे हैं अब, है ना, अब डिफ्रैक्शन एक्चुअल में समझाते हैं क्या है। मान लो यहां पर मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इस सोर्स ऑफ लाइट से रे निकला एक, जो ऐसे स्ट्रेट लाइन में गया। और देखो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, लाइट अगर किसे चलता है, बोलो बोलो बोलो, स्ट्रेट लाइन में, तो लाइट कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे चलना चाहिए था ना। और मान लो कि यहाँ भी लाइट निकलता है तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लाइट तो एक वेव है यहाँ। अच्छा सुनना, एक चीज़ सुन लेना मेरा बात ध्यान से। यहाँ पर ये जो गैप बना है ना, गैप, ये गैप दिख रहा है तुम लोग को, ये गैप दिख रहा है, गैप ये वाला, ये गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, ये गैप बहुत 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 कम है। तुमको दिखाने के लिए बस हम बड़ा बनाए हैं, बता रहे हैं कौन सा गैप के बारे में बोल रहे हैं। देखो ये जो गैप देख रही हो, ये गैप बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कम है, छोटा सा गैप है, ठीक है, बहुत बहुत छोटा गैप है, बहुत छोटा अपर्चर है, स्मॉल अपर्चर। सर आप यहाँ पर नैरो क्यों लिखे हैं, नैरो का मतलब होता है ना ऐसे काटे हैं टक, मतलब नैरो का मतलब जैसे देख रही हो, ये देख रही हो भाई डायरी, इसको हम यहाँ पर ऐसे काट रहे हैं, देखो इसे, ये ब्लेड के जैसा ऐसे एक कट बस यहाँ पर मार रहे हैं, इतना पतला सा कट।
और यहाँ से इसे लाइट को पास कर रहे हैं। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? हाँ, हट गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत 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 कम गैप है, थोड़ा तुमको दिखाने के लिए बड़ा बनाया है। ठीक है, अब सुनना यहाँ पर क्या होगा। देखो लाइट तो ऐसे ऐसे सीधे गया नहीं, लाइट कैसे बिहेव करेगा? वेव के जैसा। सर यहाँ पर वेव कैसा बन गया? क्योंकि यहाँ पर दूसरा वाला केस है ना सर। दूसरा वाला कैसे है? लेंथ जो है यहाँ पर, ये लेंथ ये बहुत कम दी है डिस्टेंस। ये कौन सोर्स? यहाँ पर हाँ सोर्स है लाइट का, एक पॉइंट सोर्स है, लीनियर सोर्स नहीं है, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रहा है, लीनियर सोर्स नहीं है जी, पॉइंट सोर्स। एक छोटा सा पॉइंट से लाइट ऐसे एमिट हो रहा है। तो अगर छोटा सा सोर्स से लाइट एमिट हो रहा है तो यहां पर कौन सा वेव फ्रंट बनेगा शिखा? छोटा सा पॉइंट सोर्स से लाइट अगर एमिट हो रहा है तो कौन सा वेव फ्रंट है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा कि सिलिंड्रिकल बनेगा? कि सिलिंड्रिकल बनेगा? हाँ, यहां पर कौन सा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि यहां पर ये पॉइंट सोर्स है। ठीक, तो यहां पर से लाइट निकलेगा। अब तुम बोलोगी सर हाँ बता रहे। लीनियर सोर्स नहीं होता था इंटरफेरेंस में, लीनियर सोर्स नहीं, वहाँ पर जो हम लोग सोर्स लेते थे उससे ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता था। क्योंकि वहाँ पर देखो ऐसा था ना, देखो उसको तुम गड़बड़ा गई, देखो उसमें यहाँ पर ऐसे होता था, उसमें देखो इस टाइप से S1 S2 होता था, समझी? तो यहाँ से लाइट ऐसे निकलता था, ठीक है? तो यहाँ पर वेव ऐसे वेवलेट बनता था ना, और इसको सिलिंड्रिकल बोलते थे। यहाँ पर तो दो स्लिट था ना, यहाँ तो पूरा ऐसे खुला हुआ है ये, समझी क्या बोले? ये अलग है YDSC का S1 S2 वाला, ये अलग है। अब यहाँ से लाइट निकला और लाइट कैसे जाएगा? ऐसे। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन फैल गया लाइट। लाइट कहाँ नहीं जाना चाहिए था बताओगी? इधर नहीं जाना चाहिए था। इधर क्या है? इस तरफ क्या है? ये शैडो है ना। इधर कौन सा रीजन होगा? शैडो। और इस A पॉइंट के ऊपर ये वाला, इसके सामने जस्ट क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? शैडो। देखो तुम देखना नीतू, नहीं समझ में आया तो दोबारा बता रहे हैं। यहां सोर्स से लाइट निकला, लाइट कैसे जाना चाहिए था? बोलो, लाइट कैसे ट्रैवल करना चाहिए था नीतू? लाइट ट्रैवल करना चाहिए था ऐसे, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, बट स्ट्रेट नहीं जाता है। लाइट क्या होता है ना, ये कॉर्नर देख रही हो, कॉर्नर ये ऑब्स्टेकल है, इसका कॉर्नर देख रही हो, लाइट वहां से बेंड करके ऐसे फैल जाता है। तो इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल। क्या बोले सर? ऑब्स्टेकल समझती हो? ऑब्स्टेकल इसको बोल रहे हैं, देखो ऑब्स्टेकल इसको बोल रहे हैं। तो ऑब्स्टेकल का कॉर्नर पे लाइट जब बेंड करके स्प्रेड कर जाता है। सर कहां स्प्रेड करता है? जहां हम नहीं सोचे थे। हमको थोड़ी पता था लाइट ऐसे इधर एंटर कर जाएगा, इधर तो शैडो होने वाला था ना, है? इधर तो शैडो रीजन होना था, बट शैडो नहीं था। यहां पर क्या हुआ? देखो इसके जस्ट सामने यहां शैडो होना चाहिए था ना भाई, ये तो ढका है ना, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? अंधेरा। लाइट सिर्फ कहां पहुंचना चाहिए था? बोलो, लाइट सिर्फ कहां पहुंचना चाहिए था? बोलो, यहां पर लाइट सिर्फ यहां पहुंचना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ। लाइट देखो शैडो रीजन में भी एंटर कर गया। और तुमको पता है इस तरफ शैडो नहीं होगा, इस तरफ देखना, ध्यान से देखना, इधर क्या होगा? इस तरफ शैडो नहीं होगा। अब तो लाइट स्प्रेड कर रहा है, लाइट तो बेंड कर रहा है ना। अब लाइट एक वेव बन गया है, ऐसे बेंड करके चल रहा है। तो अब देखना इस तरफ क्या होगा। यहां पर तुमको, यहां पर सबसे पहले क्या मिलेगा? सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। ये बड़ा सा देख रही हो एरिया, इतना बड़ा सा एरिया जो है उसको बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। और जो YDSC था उसमें तो ये छोटा सा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट होता था, लेकिन इसमें देखो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। उसके बाद यहां पर क्या होगा? बोलो, डार्क। फिर क्या होगा? फिर यहां पर क्या होगा? ब्राइट। उसके बाद फिर क्या होगा? डार्क। तो यहां पर ब्राइट हुआ, मान लो ये बीच वाला जो गैप छोड़ा इसमें ब्राइट, फिर यहां पर सेकंड डार्क, ब्राइट यहां पर हुआ होगा B1। फिर यहां पर क्या हुआ होगा? फिर डार्क ब्राइट, मतलब यहां पर फ्रिंजेस मिलेगा। ठीक वैसे ही यहां पर भी, यहां पर क्या मिलेगा? डार्क। फिर यहां क्या मिलेगा? ब्राइट। फिर डार्क ब्राइट इसमें भी बनते जाएगा। अरे आया मेरी बात समझ में? डार्क ब्राइट फ्रिंजेस इसमें भी बनेगा। ठीक, किसमें? डिफ्रैक्शन में। कहां पर से बनेगा? आया समझ में? कहां पर से बनेगा? देखो ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट पूरा बड़ा सा, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे बनने लगेगा इसमें। तो तुम बोलोगी सर ऐसा तो उसमें भी होता था YDSC में। YDSC में एक चीज नहीं होता था, इतना बड़ा सेंट्रल स्पॉट नहीं बनता था।
एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है पता है, इसका जो फ्रिंज पैटर्न है ना डिफ्रैक्शन का। अच्छा डिफ्रैक्शन तुमको समझ में तो आया ना क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर, और कहाँ एंटर कर जाना? शैडो रीजन में, उसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। देखो पढ़ो डिफिनेशन सही है, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टिकल। यहाँ पर बहुत छोटा होना चाहिए ना, गैप बार बार बता रहे हैं, ये गैप बहुत छोटा होना चाहिए। कब बंद हो गया क्या? चल रहा है ना? क्या चल रहा है? हाँ। गैप बहुत छोटा होना चाहिए, तो गैप बहुत छोटा है यहाँ पर, तभी लाइट वेव के जैसा बिहेव करेगा। अगर गैप बड़ा ले लें तो लाइट वेव नहीं बनेगा और फिर बेंड नहीं करेगा। समझ में आया? अब सुनना, बेंड करके ये ऐसे चल गया, क्या लिखा है? और अपर्चर्स एंड इट्स कंसिक्वेंट स्प्रेडिंग, स्प्रेड कर गया ना, फैल गया इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। यहां पर हम क्या सोचते थे कि शैडो होगा, यहां पर शैडो के बारे में सोचे थे, बट वहां पर शैडो नहीं होगा, वहां पर तो लाइट एंटर करेगा। वहां भी देखो ब्राइट डार्क स्पॉट बनेगा। कहां पर? अरे भैया इधर शैडो होना चाहिए था ना, यहां शैडो नहीं होगा, यहां पर डार्क ब्राइट स्पॉट होगा। ठीक है, आगे इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का शैडो रीजन में एंटर कर जाना और वहां पर डार्क ब्राइट स्पॉट बनाना, उसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बेंड होना, एकदम क्लियरली लिखा है कि बेंडिंग होता है लाइट का। ठीक है, और ये कब होगा? जब यहां पर तुम ये सुनना ध्यान से, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि यहां पर ये जो तुम अपर्चर लोगे, अपर्चर समझी ना, ये गैप जहां से लाइट को पार कर रही हो, ये गैप बहुत कम रखोगी। गैप बहुत कम क्यों रखोगी शिखा? ये जो गैप है इसको कम क्यों रखोगी? जल्दी बताओ, गैप बहुत कम होना चाहिए, क्यों ऐसा लिखा है? अरे क्योंकि गैप अगर कम रहेगा, ये वाला गैप कम रहेगा, तब ना लाइट वेव के जैसा बिहेव करेगा। अगर तुम गैप को बड़ा रख दोगी, तब तो YDSC फेल कर जाएगा, तब तो डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, तब तो लाइट का बेंडिंग होगा ही नहीं, तब तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। देखो यहां पर इसको गैप छोटा सा मिला ना, बहुत छोटा सा ये गैप मिला, इसको हम लोग ना A लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A लिखेंगे उसको। तो ये जो A है ये बहुत छोटा होना चाहिए। अगर तुम इस अपर्चर को बड़ा रखोगी ना, तब तो लाइट फिर रे के जैसा बिहेव करेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। फर्स्ट वाला चीज हो जाएगा, लाइट एक रे के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि यहां पर तुम गैप बड़ा दे दोगी। तो तुमको गैप क्या रखना, समझी क्या बोले हम कि नहीं समझी? ये जो लेंथ लिख रहे हैं ना, लेंथ L, वो बहुत छोटा रखना है। आया समझ में कि नहीं आया? कि नहीं समझ में आ रहा है? आ गया ना? हाँ, तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ। एक और चीज़ थोड़ा सा समझ लो। देखो यहाँ पर मान लो मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं हमेशा YDSC में, डिफ्रैक्शन में। और यहाँ पर मेरे पास एक सोर्स है, और यहाँ पर हम इतना छोटा सा छेद किए हैं, ठीक है, और यहाँ पर लगाए हैं स्क्रीन। ये क्या है? स्क्रीन। ये स्क्रीन है, यहाँ पर छोटा सा छेद है, लाइट ऐसे जाएगा, देखो तुम बताना, ये नीतू, यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप इतना छोटा सा है, तो लाइट इसी से पास करेगा और यहाँ पर छोटा सा ब्राइटनेस दिखेगा। देखो ये गैप है ना, उसी से लाइट सिर्फ निकलेगा अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो। बट हमको तो पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता है। लाइट क्या होगा? इस कॉर्नर पे बेंड करेगा। देखो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर ऐसे लाइट गया, इस कॉर्नर पे बेंड करके और यहाँ ऐसे पहुँच जाएगा। देखो इस टाइप का कुछ होगा, यहाँ से फिर लाइट आया, इस कॉर्नर पे बेंड करके ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर बीच में क्या मिलेगा? सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। चलो यहाँ बनाते हैं, यहाँ बीच में मिलेगा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, फिर यहाँ पर फिर डार्क, ऐसे फ्रिंजेस बन जाएगा। ये ऐसे गोल गोल क्या बना रहे हैं जी? ये गोल गोल क्या बनाए? फ्रिंजेस। बीच में क्या होगा? सेंट्रल ब्राइट, फिर मिलेगा डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ऐसा हो सकता है? तुम लोग दिमाग से सोचो अपना, ऐसा हो सकता है जी? है बड़ा अजीब है फिनोमेना कि लाइट कॉर्नर पे बेंड कर रहा है और पूरा ऐसे स्प्रेड हो जा रहा है, और ये गैप क्या होगा? ये गैप बहुत छोटा होगा, तभी लाइट ऐसे बेंड करके स्कैटर करेगा या स्प्रेड करेगा। और यहां चलो सुनो ना, यहां तक तो ठीक था फिर भी कि लाइट इस तरफ जाता, ब्राइट बनाता, बट ऐसा भी नहीं हो रहा है। यहां पर ना सर्कुलर फ्रिंजेस बन रहा है, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बन रहा है, जैसे YDSC में होता था। ठीक है, लेकिन एक बड़ा खतरनाक बात, ये जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट देख रही हो बहुत बड़ा होगा। ये देखो, ये हम जो ऐसे शेड किए ना, ये बहुत बड़ा सा यहां पर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनेगा, और सेंट्रल ब्राइट के जस्ट बगल में फिर क्या होगा? डार्क, उसका फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे करके चलेगा। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? लाइट ऐसे जाएगा, कॉर्नर पे बेंड करके ऐसे फैल जाएगा। ये क्या है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इसको स्मॉल अपर्चर
स्मॉल अपर्चर, बहुत छोटा सा अपर्चर। यही तो कंडीशन है भाई डीएससी का, ये सॉरी डिफ्रैक्शन का, कि अपर्चर एकदम छोटा से छोटा होना चाहिए। देखो भाई अभी तुमको ना एकदम क्लियर हो जाएगा जो हम तभी से बात बोल रहे हैं, है ना। एक थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। यहाँ पर डिफरेंस वैसा हम कुछ थ्योरी नहीं लिखा रहे, डिफरेंस तो बाद में लिखवाएंगे। एकदम ये जो भी बता रहे हैं इसको जोरदार समझना। देखो इधर हम लिख रहे हैं डिफ्रैक्शन और इधर हम लिख रहे हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब समझ रही हो ना, यहाँ पर क्या होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सुनना मेरा बात एकदम ध्यान से। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन है ना उसमें क्या करेंगे ना हम लोग कि ऐसे लेते हैं, देखो सोर्स इस टाइप का सोर्स रहता है। अभी सिर्फ ना हम सोर्स और स्क्रीन बना रहे हैं, ये लो स्क्रीन। अभी हम बीच में कुछ भी और डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी आराम से फिर डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्या क्या होता है कैसे होता है। यहाँ पर भी डायरेक्ट सोर्स और स्क्रीन बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे होगा यहाँ पर, और ये S1 S2 दो स्लिट्स होगा। उसके बाद यहाँ क्या होगा, स्क्रीन। ऐसा ही होता है, ठीक, इतना पता है तुमको। YDSC लिखे थे यहाँ पर, ठीक है, ऊपर में लिख दे रहा हूँ YDSC। देखना आप ध्यान से, इस सोर्स से लाइट निकलेगा, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। यहां पर कौन सा स्पॉट बनेगा, यहां पर कौन सा स्पॉट बनेगा, बोलो बोलो ये शिखा, यहां कौन सा स्पॉट बनेगा, उस तरफ जो मार्क किए डॉट, वहां पर कौन सा बनेगा, यहां पर कौन सा स्पॉट बनेगा भाई, डार्क स्पॉट। थोड़ा सा और नीचे ले लो इसको, यहां पर डार्क स्पॉट बनेगा। और यहां क्या बनेगा, फर्स्ट ब्राइट। फिर यहां पर क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क। उसके बाद क्या बनेगा, फर्स्ट ब्राइट। जहां पर गैप है ना वहां पर से बनता है, गैप के सामने ब्राइट। फिर गैप से ये जो गैप है इसके थोड़ा ऊपर क्या बनता है, डार्क। ऐसा इंटरफेरेंस में होता है। ये जो अभी हम बना रहे हैं ये कौन सा पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न है, ठीक। कौन सा पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। अच्छा, यहां पर फिर सेंट्रल ब्राइट होता है। फिर यहां पर क्या होता है, अभी जो डिफ्रैक्शन पढ़े उसमें यहां पर क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट। लाइट यहां से जब निकलता है तो जैसे मान लो कि दो इंटरफेरिंग बीम्स ऐसे आके एक पॉइंट पे मिलता है, तब ब्राइट बनता है या डार्क जो भी बनता है, मान लिए, ठीक। मान लो अगर सेंट्रल ब्राइट बनाना है तो ये ऐसे आएगा लाइट, और एक यहां से आएगा और यहां पर क्या बना देगा, सेंट्रल ब्राइट। ऐसा किस में होता है, इंटरफेरेंस में। अब यहां पर जो डिफ्रैक्शन पढ़ रही हो उसमें देखो क्या होगा, लाइट ऐसे निकलेगा और इधर घुस जाएगा, किसमें, शैडो रीजन में। लाइट यहाँ ये जो कॉर्नर तुम देख रही हो वहां से बेंड करेगा, ये कॉर्नर थोड़ा और नजदीक लेते हैं, यहाँ कॉर्नर से बेंड करेगा लाइट, देखो इस टाइप से कॉर्नर से बेंड करके शैडो रीजन में एंटर कर जाएगा। सर शैडो रीजन कहाँ है, यहाँ है। जो ऑब्स्टेकल है ना उसके सामने जो होता है ना उसको बोलते हैं शैडो रीजन। लाइट देखो यहाँ एंटर कर गया। अब देखना जहां पर तक पहुंचा लाइट, सुनना ध्यान से, जहां तक लाइट गया है यहां से स्टार्ट होगा डार्क स्पॉट D1। फिर इसके बाद यहां पर कौन सा स्पॉट होगा, ब्राइट। फिर यहां पर कौन सा स्पॉट होगा, बोलो, डार्क। फिर क्या होगा, ब्राइट। लेकिन एक इसमें कष्ट है एक और, वो भी बताएंगे अभी क्या कष्ट है। यहां पर अब देखो फिर बनेगा डार्क, फिर यहां क्या बनेगा, ब्राइट। फिर क्या बनेगा यहां पर, बोलो, डार्क। फिर ऐसे बनेगा। सेम चीज नहीं हो रहा है दोनों में। यहां पर देखो ये बीच में एक ऑब्स्टेकल था, यहां छोटा छोटा गैप था, इसमें इतना बड़ा एकदम खाली जगह है। और यहां पर कितना सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्सेस। यहां सिर्फ दो सोर्स था S1 S2, यहां पर एक सोर्स था S, इससे दो सोर्स हम लोग प्रोड्यूस किए थे S1 S2। लेकिन यहां तो एक ही सोर्स है, उसी से सब तरफ लाइट स्कैटर कर रहा है। और यहां पर देखो लाइट का बेंडिंग हो रहा है इस जगह से। और सेंट्रल ब्राइट स्पॉट देख रही हो, इतना बड़ा ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट एकदम जोरदार, ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, और इसमें ये इतना छोटा सा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। अच्छा, हम तुमको बोले थे कि जो इंटरफेरेंस है उसका जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है उसको इतना इज्जत नहीं देने। क्यों इज्जत नहीं देने, क्योंकि जब तुम यहां पर इसका फ्रिंज पैटर्न बनाओगी, इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न, देखो ऐसा बनेगा इसका, ऐसा बनेगा इसका फ्रिंज पैटर्न। सब का देखो फ्रिंज विड्थ सेम, लेकिन इसका जब बनाओगी तो क्या बनेगा, इसका एकदम जोरदार। दिस इज द डिफरेंस, एग्जैक्टली जो डिफरेंस है वो तुमको बता दिए हम। यहां पर बीच में क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट। इसका सेंट्रल ब्राइट चलो मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इसको मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट। ये किसका है भाई, ये किसका बना हुआ फ्रिंज पैटर्न, इधर साइड में इंटरफेरेंस का।
और ये किसका है, डिफ्रैक्शन का। एक्चुअली जो डिफरेंस होता है वो तुमको समझा दिया हम, यही एक्चुअल डिफरेंस है, और भी बहुत सारा है। यहां पर देखो, ध्यान से देखना, यहां पर ये सेंट्रल ब्राइट है, यहां पर क्या होगा बोलो, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट डार्क, फिर ये क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट, ठीक। फिर यहां पर क्या होगा, खुशबू, ये क्या होगा खुशबू, ये वाला, अरे बोलोगी आज, हट, फर्स्ट ब्राइट ना, फर्स्ट ब्राइट। और ये क्या होगा, ये वाला, ये क्या होगा, फर्स्ट डार्क। फिर ये क्या होगा, सेकंड ब्राइट, ये क्या होगा, सेकंड ब्राइट। और इसको क्या बोलोगी, ये वाले को बोलो खुशबू। ये क्या है, ये वाला नीचे वाला, ये क्या है, बोलो, सेकंड डार्क। ऐसे जाएगा। इसमें देखो गजब, सेंट्रल ब्राइट, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट डार्क, ये क्या है, फर्स्ट ब्राइट, ये क्या है, सेकंड ब्राइट, ये क्या है, थर्ड ब्राइट। और देखो यहां धीरे 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 करके अंधेरा होते जा रहा है। पहले बीच में ब्राइट था, फिर इन लोग का इंटेंसिटी कम होते जाएगा। इंटेंसिटी मतलब चमक, ग्लो करने का कैपेसिटी। देखो ब्राइट पहले ज्यादा था, ब्राइटनेस कम 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 होते 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 कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जिस समय जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सबका सेम ब्राइटनेस होता है। मतलब इसमें चाहे सेंट्रल ब्राइट स्पॉट हो या ब्राइट स्पॉट हो, दोनों का सेम इज्जत है, क्योंकि दोनों का सेम इंटेंसिटी है, दोनों सेम चमकता है। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का इंटेंसिटी इतना ज्यादा, देखो ये देखो, और इसमें सेंट्रल ब्राइट जितना सेंट्रल ब्राइट उतना ही इसका ब्राइट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी आता है डिफ्रैक्शन में। यहां डिफ्रैक्शन में तुमको दो टर्म पढ़ना है, दो टर्म। सर कौन कौन सा? पहला सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, ये तो पढ़ना ही है, सेंट्रल ब्राइट। दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या क्या पढ़ना है? सेकेंडरी मैक्सिमा। सर ये सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होता है बता रहे अभी। एक है सेंट्रल ब्राइट और दूसरा क्या है? सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी का मतलब क्या है ना, देखो ये सेंट्रल ब्राइट है, इसके बाद यहां पर ये जो देखो एक ब्राइट दिख रहा होगा, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर तो ये तुमको जितना ब्राइट स्पॉट दिख रहा है ना जी, जो समय के साथ घटते जा रहा है, जिसका ब्राइटनेस, जितना ब्राइट स्पॉट दिख रहा है जो समय के साथ जिसका ब्राइटनेस घटते जा रहा है, इन सारे ब्राइट स्पॉट्स को जिसका ऐसे ब्राइटनेस घट रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। आया समझ में? सेकेंडरी मैक्सिमा ये जो है ना, ये फर्स्ट मैक्सिमा, जो सेंट्रल ब्राइट है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट मैक्सिमा। और इसके बाद जो ब्राइट है उसको सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको भी सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको भी सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी। समझ रही हो? आया जी समझ में डिफरेंस दोनों में, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस। ये एक्चुअली डिफरेंस हुआ मतलब डायग्राम के टर्म में, फॉर्मूला के टर्म में नहीं। ये अभी सिर्फ डायग्रामिकली हुआ कि एक्चुअली ऐसा होता है इसमें। ठीक, एकदम क्लियर कट डिफरेंस। इंटेंसिटी कर्व से सबसे बड़ा डिफरेंस पता चल रहा है। एक और सबसे बड़ा पलट, सबसे बड़ा पलट, अब फॉर्मूला वाइज लिखते हैं यहां पर, सबसे बड़ा चेंज। अच्छा सुनो सुनो, ये बताना शिखा, ये कितना होगा बोलो, ये कितना होगा बोलो? स्मॉल डी, स्मॉल डी। इसको हम लोग लेंगे स्मॉल ए। मतलब तुम पगलाओ नहीं, बाद में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए क्लियर लिख दिए। यहां पर ये स्मॉल ए क्या है? अपर्चर का गैप। ये जो गैप है, गैप, उसको बोल रहे हैं स्मॉल ए। और यहां पर डी क्या था? सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, सॉरी सोर्स और स्लिट, सॉरी टू स्लिट्स के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस, दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोल रहे हैं हम लोग ये स्मॉल डी। कैप यहां पर उसी को ए ले रहे हैं। ठीक, अब ये बताना जरा कि इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस जो हम लोग निकालते थे डेल एक्स, ब्राइट स्पॉट का कितना होता था? ये मान लो डार्क है, डार्क का बात कर रहे हैं। पाथ डिफरेंस डार्क का कितना होता था? डार्क स्पॉट का पाथ डिफरेंस कितना निकालते थे बोलो? 2n-1 λ/2 लिखते थे ना। ये किसके लिए है भाई? ये किसके लिए है? डार्क के लिए लिखते थे। ये याद करो, तुम लोग को याद करना होगा, थोड़ा रिकॉल करना होगा। ये हम लोग डार्क के लिए लिखते थे। डार्क के लिए किस केस में? इंटरफेरेंस के केस में। ये हटा रहे हम, है ना। डार्क के लिए इंटरफेरेंस के केस में ऐसा लिखते थे हम लोग। क्या बोल रही हो? नहीं अभी पुट नहीं ना किए हैं, अभी पुट कहाँ, अभी तो बस पार्ट डिफरेंस का वैल्यू लिख रहे हैं।
देखो तुम ये बता रही हो हमको, तुम ये बोल दे रही हो हमको, रुको हम समझ गए, तुम इसका बात कर रही हो ना, एक्स एन डार्क, इसका बारे में बोल रही हो, 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, इसके बारे में बोल रही हो ना, ये बोल रही हो ना भाई। ये कंडीशन है, ये कंडीशन ये होता है ना, कंडीशन पूछे, सिर्फ कंडीशन पूछे, और ये तो तुम पूरा पोजीशन बताई, ये तो पोजीशन हुआ ना। नहीं समझी खुशबू क्या मेरा बात, नहीं समझी? नहीं, देखो बता रहे हैं, ये सिर्फ पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस का तुम हमको फॉर्मूला बोलो ना, ये सिर्फ पार्ट डिफरेंस है डार्क का। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो तुम हमको, क्या होता है बोलो? 2 बाई नहीं, 2 पाई वाला नहीं, एक फॉर्मूला हम लोग लिखते थे ना पार्ट डिफरेंस का, एक्स डी बाई डी, ये लिखते थे कि नहीं बताओ, याद आया? एक्स डी बाई डी लिखते थे ना। अरे ये पार्ट डिफरेंस का नहीं पढ़ा है फॉर्मूला, तो यहां पर पुट करो इसको, ये पार्ट डिफरेंस यहां पुट करो, क्या आएगा? एक्स डी बाई डी इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा? 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये होगा। तो यहां से x निकालोगी, तो x निकालोगी तो क्या आएगा बोलो? अरे बोलोगी आज, ये आएगा हैं? तो बाबू इसी कंडीशन का यूज की ना, इसी को यूज करके ये लेके आ रही हो ना पोजीशन, इसको पोजीशन बोलते हैं दोस्त, और ये पार्ट डिफरेंस। समझी क्या बोल रहे हैं? अरे भैया इसी के हेल्प, यही वाले के हेल्प से ये आता है। तो ये कंडीशन किसके लिए हो, तुम समझी क्या बोले हम? ये डार्क का कंडीशन हुआ, डार्क का पार्ट डिफरेंस का कंडीशन हुआ। पार्ट डिफरेंस ये भी होता है, पार्ट डिफरेंस ये भी होता है, दोनों को इक्वेट करती हो ना तब ये पोजीशन निकल के आता है। लेकिन अभी हम तुमसे पोजीशन नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ पार्ट डिफरेंस पूछ रहे हैं, पार्ट डिफरेंस का कंडीशन। ए समझी खुशबू क्या? नहीं समझी क्या? नहीं समझी? समझ गई, ठीक। तो ये होता है उसमें, किसमें होता है ये, किसमें होता है ये सारा कंडीशन, किसके लिए? डार्क के लिए लिखे। अभी ये सिर्फ हम किसके लिए लिखे? डार्क के लिए। ब्राइट का पार्ट डिफरेंस क्या था शिखा? ब्राइट का पार्ट डिफरेंस क्या था? एन लैम्डा था। ये किसके लिए कंडीशन होता था? ब्राइट के लिए। ये किसमें होता था? वाईडीएससी में, इंटरफेरेंस जहां होता था उसके बारे करते थे। अब सुनना भाई, अब सुनना, अब ये इसका भी डायग्राम हटाना होगा। अब सुनना, यहां पर जो तुम वाईडीएससी पढ़ रही हो, वाईडीएससी बोलते हैं, यहां पर जो तुम डिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ रही हो, डिफ्रैक्शन में ये पलट जाएगा। डिफ्रैक्शन में ये जो कहानी है ब्राइट और डार्क को पलट जाएगा। सर क्या पलटेगा? देखो इसमें तुम पार्ट डिफरेंस निकालोगी 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये किसके लिए होगा? ये किसके लिए होगा? ब्राइट के लिए। ये इसमें ब्राइट, अरे नहीं भाई डार्क का ये था ना बुड़बक, और ये ब्राइट का हो गया इस बार, अलग अलग नहीं है, जंगली हो एकदम गजब। और यहां पार्ट डिफरेंस क्या होगा बोलो? n लैम्डा। ये n लैम्डा किसके लिए होगा खुशबू? n लैम्डा किसके लिए हो जाएगा? डार्क के लिए। ये फॉर्मूला वाइज डिफरेंस हुआ। ये ब्राइट का होता था लेकिन इंटरफेरेंस में, और ये जो ब्राइट का इंटरफेरेंस में था वो डार्क का हो जाएगा डिफ्रैक्शन में। समझी? ये फॉर्मूला वाइज डिफरेंस हुआ। ठीक, अब ये डिफरेंस क्यों है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, मतलब ये जो तुमको बता रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। जैसे इसमें डबल स्लिट डिफ्रैक्शन होता है, वैसे ही इसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन में इसमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें होता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे आगे डिस्कशन करेंगे फॉर्मूला वाइज, फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और मतलब अगले क्लास में, मतलब कि कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय। ये तो ये जो बताएं ये समझ में आया ना, जो डिफरेंसेस जो बताएं हैं।